हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और मैं आज आप लोग को गुणनखंड बताने के लिए जा रहा हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले गुणनखंड बनाने के लिए कुछ बेसिक तरीका होता है, जिसको हमें मालूम कर लेना है। ठीक है, और ये सब पढ़ना बहुत आसान बात है, ज़्यादा भारी बात नहीं है। तो इसमें देखना है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इस सब का मतलब पूरा बेसिक तरीका पहले पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसे 2x लिखा रहता है, ठीक, 2x स्क्वायर। तो किसी भी अंक के सामने या किसी भी अंक के आगे यदि कोई ABCD का लेटर लिखा हो, ए से लेके जेड तक कोई भी लेटर हो, तो समझ लेना है कि दोनों के बीच वो मल्टीप्लाई मतलब गुना का चिन्ह रहता है। तो जैसे यहाँ पे अभी स्क्वायर को हटा दीजिए, अभी यहाँ पे जैसे 2x लिखा है, तो 2x को अपना लोग कैसे लिख सकते हैं? तो 2x को जैसे भी तुरंत अंक है, 2 अंक है, 2 के बाद तुरंत x आ गया, तो समझ लेना कि इसको मतलब 2 गुना x लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जब x पे स्क्वायर है तो इसको अपना लोग कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर को x गुना x लिखते हैं। ठीक है, यदि x पर पावर क्यू मतलब x पर क्यू रहेगा, तो अपना लोग x को इतना 3 बार गुना कर देते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही बेसिक जानकारी रखना है, और इसी के देखते हुए अपना लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड बनाने के लिए सबसे आसान तरीका और सबसे पहला तरीका क्या है? तो सबसे पहला है कि मतलब इधर का फर्स्ट लेटर पकड़ेंगे और इधर का फर्स्ट अंक पकड़ेंगे। ठीक है, और इधर देखिए 2 लिखा है, इधर 6 लिखा है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाता है? 6 दूना 12 हो जाता है। तो 12 हो जाता है, 12 कहीं से रफ में लिख लेंगे 12। ठीक है, अब ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिसको गुना करने पर 12 और जोड़ने पर 7 आ जाए। ठीक है, तो ढूंढ लेते हैं। देखिए, जैसे 12 आ गया, तो 4 और 3, यदि 4 को 3 से हम गुना कर देते हैं तो 12 हो जाता है। यदि 4 में हम 3 जोड़ देते हैं 7 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे 7x लिखा है, तो यहाँ पे x लिख देंगे। अब 7x लिखा है तो 4x को और 3x को जोड़ देंगे तो 7x हो जाएगा। तो 7x के बराबर में इतना लिख सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है? तो ठीक है, तो 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 7x की जगह इतनी ये लिख सकते हैं, 4x प्लस 3x और प्लस में 6। ठीक है, और तब इसके आगे 2x को कितना लिख सकते हैं? अभी तुरंत बोले तो 2x को मतलब 2 गुना x लिख सकते हैं। जैसे हम अंक के बाद तुरंत ABCD का लेटर आ गया, तो चलिए उसकी ऐसे लिख देंगे, 2 गुना x। ठीक है, और यहाँ पे x स्क्वायर लिखा है, तो x स्क्वायर में कितना लिखते हैं? x गुना x लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे x गुना x लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस दे देंगे। आप 4 जो लिखा है, 4 को अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। जैसे 4 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 गुना 2 मतलब इतना 4 को इतना लिख सकते हैं, 2 गुना 2, और 4 के बाद x आ गया तो x गुना में हो जाएगा। ठीक, प्लस में प्लस दे के फिर 3 का अभाज्य गुणनखंड कर रहा है। ठीक, एक ही बार में हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे 3, फिर इंटू x लिख देंगे, प्लस 6 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 2 3 6 मतलब 3 बार में 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है? देखिए, तो इतना करने के बाद तुरंत करना क्या है? 2 का मतलब पद बना लेना है। जैसे यहाँ से इसको और इसको एक साइड, फिर इसको एक साइड। ठीक है, तो करना क्या है? देखिए, यहाँ पे कॉमन ले लेना है। अब यहाँ पे 2 इधर भी है, कॉमन लेना, और 2 इधर भी है। ठीक है, फिर x इधर भी है और x इधर भी है, तो यहाँ से कॉमन क्या आता है? 2, मतलब 2 और x आ जाता है कॉमन, तो लिख लेंगे 2x को बाहर आ जाएगा। फिर बच गया x प्लस में 2। ठीक, ब्रैकेट के अंदर आ गया। फिर अब इधर आना है, इधर देखेंगे, यहाँ पे आ गया 2 अपना लोग को 3, और फिर यहाँ पे 3, मतलब 3 और 3 जैसे कोमा आ गया तो +3 कोमा आ जाएगा। ठीक है, और बच गया x प्लस 2। ध्यान रखना है, जो इस ब्रैकेट में आएगा उस सेम वही इस ब्रैकेट में भी आएगा। ठीक, इतना करने के बाद अपना लोग को फिर करना क्या है? जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिख लेना x प्लस 2,
ठीक। दूसरा जो ब्रैकेट के बाहर में उसको लिख लेना है x+3। ठीक, यही अपना लोग का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमें फॉलो कर दे। थैंक यू।